वास्तविक में जो पप्पू है वो नरेंद्र मोदी है, और मीडिया ने साबित कर दिया कि पप्पू बड़ी बात कह रहे हैं। हमने तो छोटी बात कभी बोली ही नहीं, नरेंद्र मोदी ही पप्पू है। क्योंकि क्या साबित कर पाएंगे आप? अरे नाली से जो गैस निकाल दे वो पप्पू नहीं तो और क्या है, हैं? जब बादल होता है तो रडार नहीं पकड़ता है, वो पप्पू नहीं तो और क्या है, हैं? 12वीं के बाद इंटर करो, लैपटॉप देंगे, अब अमित शाह पप्पू नहीं तो और क्या है। और राम मंदिर में घंटा बजाएंगे, नौकरी दीजिए, हमारे कंधे पर थोड़ा भार दीजिए, बेरोजगार बानी साहब रोजगार दीजिए, युवाओं को यहाँ पे रोजगार चाहिए। और युवा जब तक राजनीति में नहीं आएगा ना साहब, तब तक स्मृति ईरानी जी हो या मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, अपने परिवारों का ही कल्याण करते हैं। महंगाई की बात आज आपका ही चैनल पूछ रहा है ना, जो सोशल मीडिया के चैनल वही पूछ रहे हैं ना, और वो वाले चैनल का पूछ रहे हैं 200 रुपए की राहत जी, 200 रुपए की राहत, 200 रुपए की राहत, 200 रुपए की राहत। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर 200 रुपए की राहत। पेटीएम पे 5000 रुपए जी प्राप्त हो जाते हैं, अंजना ओम कश्यप हो या सुधीर चौधरी हो। अमेठी में लगता है कि राहुल गांधी इस बार आएंगे, चुनाव लड़ेंगे या फिर भाग प्रचंड जाएंगे? बहुमत से स्मृति ईरानी जी भागती हुई नजर आएंगी, और हमको लगता है रेस्टोरेंट में बर्तन धोती नजर आएंगी। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस वक्त अमेठी में मौजूद हैं और हमसे बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट अनुराग ओझा हैं। तमाम पार्टियां, उनके नेता जो ग्राउंड पे जा रहे हैं, अलग अलग जगह जनता को अपनी पार्टी की तरफ, अपने विचारों की तरफ आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं अनुराग ओझा जैसे सोशल एक्टिविस्ट भी हैं जो जनता के बीच जा रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं। अनुराग, अमेठी आए हैं, हम पत्रकार अमेठी जाते हैं, जनता से बातचीत करते हैं, रिएक्शन रिकॉर्ड करते हैं, लोगों को दिखाते हैं। आप क्यों आए हैं? आप तो किसी पार्टी में भी नहीं है। नहीं, हम किसी पार्टी में नहीं, लेकिन मिलने यहाँ आने की खास वजह है स्मृति ईरानी जी, क्योंकि स्मृति ईरानी जी कुएं की वो मेढका हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ अपने इजूल फिजूल की वजह से जानी जाती हैं। 200 रुपये सिलेंडर में घटा नहीं कि स्मृति ईरानी जी पहाड़ पे चढ़ गई। अरे जी 200 रुपये घटा दिया है, बहनों के लिए तोहफा है। क्या प्रधानमंत्री जी आज ही बहनों की याद आई है? 9 साल इनको दबा के कमाना है और 4-5 महीना रह गया है ना चुनाव, अब इनको 200 रुपये की रेवड़ी देनी है। राहत तो लोग कह रहे हैं ना कि राहत मिली। नहीं, ये कौन सी राहत है? 9 साल लूट लिए, 6 महीने में राहत देंगे? प्रधानमंत्री जी साल लूटा है, आपको लगता है? लूटा नहीं है। स्मृति ईरानी जी की कोठी देखी है आपने? हैं? इनका गोवा में रेस्टोरेंट चल रहा है, देखा है आपने? इनका कैसे बन जाता है, इनका विकास कैसे हो जाता है? बाल विकास मंत्री हैं, अपना ही विकास करती हैं, महिलाओं का विकास तो इनसे होता नहीं है। ठीक, अमेठी में आपने ग्राउंड पे क्या माहौल देख रहे हैं? नहीं, वहां पे तो स्मृति ईरानी जी का जनाधार जो था वो खत्म होता जा रहा है। अब यहाँ पे एक नई इंडिया का गठन होगा और इंडिया की ही सरकार यहाँ पे बनेगी 24 में। स्मृति ईरानी जी संपूर्ण रूप से खत्म होती नजर आ रही हैं। तो अगर आपने घूमा यहाँ पे? हम घूमे हैं, कई जगह गए हैं, लेकिन वहाँ पे स्मृति ईरानी, भैया स्मृति ईरानी कौन? मैं खामा खा स्मृति ईरानी को कोई जानता ही नहीं है। 24 में अगर ईवीएम रहा तो नहीं बता सकते, ईवीएम हट गया तो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पूरा कमल ही सूख जाएगा भारतीय जनता पार्टी का। ईवीएम से क्या आपको? ईवीएम ही तो घोटाले का मेन कारण है, क्योंकि चुनाव आयोग चूना लगाओ आयोग हो गया है, जो भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित नेताओं के इशारों पे काम करता है। मैं चुनाव आयोग पर खैर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन चुनाव आयोग को भी मेरा एक खुला चैलेंज है कि वो एक बार निष्पक्ष चुनाव करवा के देख ले कि इनके पानी कितना है ना कमल में। हारने पे तो आप लोग आरोप लगाते ही हैं। नहीं, हारने पे नहीं। आपको लगता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम कर रहा है? निष्पक्ष काम कर सवाल तो उठते भारत माता की कसम खाइए, भारत माता है स्मृति ईरानी जी, भारत माता की कसम खा के बता दीजिए कि चुनाव आयोग काम करता है। अभी इन्हीं के नेताओं ने, किसी ने कहा था ना कि ईवीएम अगर कमल पे दबाओगे, उस पे हाथी पे दबाओगे तो भी कमल को, पंजे पे दबाओगे तो भी कमल को, साइकिल को दबाओगे तो भी कमल को। ये बेईमानी नहीं है तो बताइए क्या काम से वोट नहीं मिलता? आप ये काम से कौन सा काम भारतीय जनता पार्टी ने किया? 200 रुपये सिलेंडर। भारतीय जनता पार्टी का 5 काम गिनवा दो पत्रकार महोदय, आप 5 काम कहते हैं ना, जैसे शौचालय बनाए। अच्छा, एक चीज बताइए, मोदी जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब जब जी खाएंगे नहीं तो शौचालय का क्या काम है? और राम मंदिर में घंटा बजाएंगे, नौकरी दीजिए, हमारे कंधे पर थोड़ा भार दीजिए, बेरोजगार बानी साहब रोजगार दीजिए, युवाओं को यहाँ पे रोजगार चाहिए। और युवा जब तक राजनीति में नहीं आएगा ना साहब, तब तक स्मृति ईरानी जी हो या मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, अपने परिवारों का ही कल्याण करते रहेंगे। क्योंकि 65 साल पे आरोप लगता है कि 70 साल लूटा, परिवारवाद वाली पार्टी। एक चीज बताइए, कौन सा परिवार? जैसा राजनीति में नहीं है, पंकज सिंह राजनीति में नहीं है, स्मृति ईरानी जी की बिटिया राजनीति में नहीं है, बताइए। और भी जितने नेता हैं इनके, चिराग पासवान का चाचा राजनीति में नहीं है, राजभर आगे राजनीति। 16 रुपए चीनी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? कहाँ मिल रहा है? में घूमे होंगे, दुकान से सामान खरीदे। हम पूछते हैं चाचा 16 रुपए में चीनी मिल रहा है? स्मृति ईरानी पत्रकार को कैसे दुत्कारा था, याद है आपको? नहीं ना देखा होगा। फाटक बंद कर ली, करे जाओ हम आपसे मालिक से बात करेंगे। हम उनके तरह तिहाड़ी वाले कुत्ते थोड़ी हैं, उनके दिहाड़ी मजदूर जो उनका है सुधीर चौधरी, भूल गए जेल का। पूछ लिया था कि आपकी ड्राइंग टेबल पे कभी टमाटर पे चर्चा हुई है? स्मृति ईरानी जी इतना घमंडी हो गई हैं, इतना उनको सत्ता का अहंकार हो गया है कि वो कह रही हैं कि आपको जेल वाला याद है। अब हम भी हमसे पूछेंगे तो इनका हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कोई पत्रकार मिल जाएगा, कहेगा जेल वाला याद है। हम तो स्मृति ईरानी से कहते हैं कि स्मृति ईरानी जी,
दमन में तेरे दम है कितना देख लिया है देखेंगे, और जेल में तेरे जगह है कितना देख लिया है देखेंगे। हमने तो देख रखा है साहब। जनता का अपमान तो आप नहीं कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि कौन कई सा जनता का अपमान? आपने देखा होगा मुझ पे भी हमला हुआ अमेठी में। होगा, सच्चाई दिखाओगे ना तो होगा। आप भी जाके स्मृति ईरानी जी, मैम आप शैम्पू किस कंपनी का लगाते हैं? आपके बाल में ना शाइनिंग बहुत बढ़िया लगती है। ये सवाल हम तो कर नहीं पाएंगे। नहीं, आप अगर करोगे ना तो हम तो कहते हैं कि आपके लिए यहाँ जगदीशपुर में मौजूद है ना, यहाँ से स्मृति ईरानी के कार्यालय तक आपके लिए रेड कॉर्पोरेट बिछा दिया जाएगा, जैसे दलाल पत्रकारों के लिए बिछाया जाता है। अच्छा, सवाल जो पूछेगा उसके लिए? सवाल जो पूछेगा उनको तो भगा दिया जाएगा या मार पीट दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता सह संयोजक विधायक उनको अपनी गाड़ी में बंद करके भगा देंगे, जैसे कुछ पत्रकारों के आपके साथ भी कुछ दिन पहले हुआ था। और एक पत्रकार के जिसने पूछा था कि 16 रुपए किलो, दैनिक भास्कर के पत्रकार ने, कई पत्रकारों के साथ यहाँ पे हो चुका है। और स्मृति ईरानी जी का ये घमंड 24 में ही टूट जाएगा। आपको लगता है कि आपको अमेठी में कुछ नहीं होगा, भगवा आपको बचा लेगा? नहीं, भगवा कहीं, भगवा भारतीय जनता पार्टी का थोड़ी, हम तो सनातनी ब्राह्मण हैं भाई, हमारे साथ तो ही रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी वालों की हिम्मत है, अगर खुला चैलेंज है कि हिम्मत है तो उतार के दिखा दे, तो याद दिला देंगे छठी का। भगवा तो एक प्रतीक हो गया है कि जो बीजेपी वाले हैं वही पहनते हैं। एक चीज बताइए कि सूर्य भगवान का कलर क्या है? भगवा है, हैं? प्रकृति का कलर क्या है? हरा है। अब इससे हम कैसे, देखो धर्म को किस तरह इन्होंने बांटा, रंग को किस तरह बांटा। ए मोदी जी, मंदिर बांटा, मस्जिद बांटा, बांट दिया भगवान को, और हाथ जोड़ के करूं निवेदन, मत बांटो इंसान को। ये भगवा और हरे में काहे बांट रहे हो? न तेरा है न मेरा है, हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई बातें तो फिर नुकसान सबका है। अमेठी में लगता है कि राहुल गांधी इस बार आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, या फिर प्रचंड बहुमत से स्मृति ईरानी जी भागती हुई नजर आएंगी। और हमको लगता है रेस्टोरेंट में बर्तन धोती नजर आएंगी। किस रेस्टोरेंट में? जहाँ पे इनकी बिटिया चला रही है ना रेस्टोरेंट गोवा में, तो वहीं पे बर्तन धोती नजर आएंगे। कौन रखेगा इनको भैया? झुट्ठों का और फरेबियों का भारत में कोई जगह ही नहीं है। और प्रधानमंत्री ने कहा था ना, हम तो झोला उठाएंगे चले जाएंगे। अब वो कहाँ जाएंगे? नीरव मोदी के पास जाएंगे, कहाँ जाएंगे? ललित मोदी के पास में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? मेहुल चोकसी के पास में जाएंगे। प्रधानमंत्री का तो ठिकाना है भैया, चले जाएंगे। कांग्रेस लगता है कि इस बार 24 में अपना बचा पाएगी, क्योंकि स्मृति ईरानी तो ध्वस्त कर दिया, राहुल गांधी वायनाड चले गए। नहीं, ये ध्वस्त हो जाएंगी, स्मृति ईरानी जी ध्वस्त होंगी ना। आत्मविश्वास कहाँ से जाएंगी? कहाँ से? आप एक चीज बताइए पत्रकार महोदय, कि राहुल गांधी तो वायनाड में चले गए थे, लेकिन स्मृति ईरानी जी कहाँ जाएंगी? ये बात पूछता है भारत। और अमेठी की जनता एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ थूक रही है। तो क्या लग रहा है, आप अपने ब्राह्मण समाज से आते हैं, अपने समाज के लोगों से बातचीत की, क्या माहौल दिख रहा है? नहीं, माहौल तो है भाई, कांग्रेस आ रही है। इंडिया जो है ना, इंडिया बहुत मजबूत हो चुकी है। तो ब्राह्मण एकजुट हो रहा है क्या? सब लोग एकजुट हैं भाई। यहाँ पे जातिवाद का कोई मसला ही नहीं है कि ब्राह्मण बनिया, शूद्र, वैश्य या मुस्लिम, सब एकजुट हो रहे हैं, सब इंडिया को सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्या, किस मुद्दे पे अचानक क्यों स्मृति ईरानी से लोग ये हो रहे हैं? क्योंकि उनको अहंकार हो गया है। अहंकार रावण का नहीं चला तो ये भारतीय जनता पार्टी की स्मृति ईरानी का नहीं चलने वाला है। उनका भी पूरा लंका ढह गया था ना, फिर भी अहंकार नहीं गया। मतलब रस्सी जल गई, बल नहीं गया। तो स्मृति ईरानी जी कई राज्यों में हार चुकी है इनकी भाजपा। अब यहाँ पे अमेठी हारेंगी ना, इनका पूरा अहंकार चकनाचूर हो जाएगा और स्मृति ईरानी जी वही अपना धोने का काम शुरू। तो राहुल गांधी लगता है कर पाएंगे? राहुल गांधी भैया सवालों से मोदी जी घबरा गए, स्मृति ईरानी जी घबरा गई। सदस्यता रद्द करवाने के लिए इनके पूरे खानदान उतर गया, सदस्यता रद्द हुई, बहाल हुई। तो अब भी आपको विश्वास नहीं है राहुल गांधी पे? राहुल गांधी तो वो नेता है। इमेज को लेकर जिस तरह से ये किया जाता था मीडिया में, अब तो खैर इमेज बदल गई है। देखिए कि पत्रकारों ने ही बदनाम किया था, जो दलाल पत्रकार, हम सोशल मीडिया वाले पत्रकारों को नहीं कह रहे हैं। पप्पू 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 साबित कर रहे थे। वास्तविक में जो पप्पू है वो नरेंद्र मोदी है, और मीडिया ने साबित कर दिया कि पप्पू बड़ी बात कह रहे हैं। हमने छोटी बात कभी बोली ही नहीं, नरेंद्र मोदी ही पप्पू है। क्योंकि क्या साबित कर पाएंगे आप? अरे नाली से जो गैस निकाल दे वो पप्पू नहीं तो और क्या है? हैं? जब बादल होता है तो रडार नहीं पकड़ता है, वो पप्पू नहीं तो और क्या है? हैं? 12वीं के बाद इंटर करो, लैपटॉप देंगे, अब अमित शाह पप्पू नहीं तो और क्या है? स्मृति ईरानी जी 16 रुपए किलो चीनी देंगे जी, अब वो पप्पू नहीं तो और क्या है? आप ही बता दीजिए, आप तो बहुत पढ़े लिखे। राहुल गांधी को जो है, जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई करके आया है, जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से, लंदन से पढ़ के, उसको पप्पू बनाया जा रहा है। पप्पू बनाया जा रहा है। मीडिया जो तथाकथित चैनल है, जो अडानी जी के और अंबानी जी के इशारों पे नाचते हैं और प्रधानमंत्री जी के समर्थन में कसीदे पढ़ने का काम करते हैं, वही। और प्रधानमंत्री जी की अगर हिम्मत है ना, ए मोदी जी, आज तक एनडीटीवी का नहीं कह रहे हैं, अगर पीआरबी पे ही आके इंटरव्यू दे दीजिए ना, आपकी सारी हवा निकल जाएगी, सारी हैकड़ी निकल जाएगी। वो स्मृति ईरानी हो या चाहे नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, किसी भी सोशल मीडिया के पत्रकार को इंटरव्यू देकर देख लीजिए, हवा निकल जाएगी महाराज, हैकड़ी निकल जाएगी। लग रहा है इस बार इंडिया गठबंधन जो है वो, क्योंकि नाम पे भी विवाद है कि इंडिया क्यों रख लिया, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जब कहा
मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, खेलेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, हैं? तब इंडिया से इनको दिक्कत नहीं थी और आज इंडिया से इनको दिक्कत हो रही है क्योंकि प्रधानमंत्री जी हार के बाद में विदेश जाने वाले हैं और जितने भी विदेशी हैं उनको सबको इंडिया से दिक्कत है, तो प्रधानमंत्री को तो दिक्कत होगी ना। यह आतंकवादी और खालिस्तानी संगठन आज बता रहे हैं ना इंडिया को। इंडिया तो भैया एक ऐसा संगठन है जो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार को उखाड़ के विदेशों में ही फेंक। तो क्या लग रहा है, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, हम तो जनता से इन्हीं मुद्दों पे बातचीत करते हैं, पीआरबी भी इसी के लिए जाना जाता है, लेकिन क्या चुनाव के वक्त ये मुद्दे रहेंगे या ये मुद्दे खत्म हो जाएंगे, फिर धर्म हावी हो जाएगा, जात हावी हो जाएगा? ये होगा। देखिए सर कि पत्रकार जो हैं जो वहाँ पे बैठे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की दलाली करते हैं, वो आने वाले समय में धर्म पे ही लड़वाएंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता में सामर्थ्य नहीं है जो महंगाई, बेरोजगारी, किसान, जवान, संविधान और भी चीज़ों पे बहस कर सके, रोजगार पे बहस कर सके। उनमें हिम्मत नहीं है। उनको हिम्मत है कि मुसलमान को हिंदू से लड़वा दो, हैं, ब्राह्मण को शूद्र से लड़वा दो। इस चुनाव में क्या होगा, ये चीजें होगी या फिर जो मुद्दे हैं जमीनी उस पर? बताऊं सर कि भारतीय जनता पार्टी इतने निचले स्तर तक गिर गई है। पता राम मंदिर का उद्घाटन भी जनवरी में। हाँ, वो चुनाव के लिए इतनी निचले स्तर तक गिर गई है कि वो धार्मिक दंगा भी करवा सकती है, किसी धार्मिक स्थल पे अटैक भी करवा सकती है और किसी बड़े नेता को भी मरवा सकती है। ये वास्तविक मुद्दों पे चुनाव नहीं। तो क्या नेता जो है वोट पाने के लिए इतना हद तक गिरते हैं? इतने हद तक भारतीय जनता पार्टी की गिर गई है। जैसे एक होता नहीं है कि जिस थाली में कुकुर खाता है ना, भारतीय जनता पार्टी वाले चुनाव जीतने के लिए उसी थाली में खा लेंगे। बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं आप, लेकिन देखते हैं कि क्या कुछ माहौल दिखता है। और मैं भी जाऊंगा ज़मीन पे, अभी अमेठी पहुंचा हूं और लोगों से बात करूंगा कि कितने आपके बात में दम है और जनता क्या कुछ कह रही है। ये तो देखना दिलचस्प होगा। ये इनकी अपनी निजी राय थी, ये अपनी निजी राय बयां कर रहे थे, लेकिन माहौल क्या कुछ है वो तो हम आपको बताएंगे जब ग्राउंड पर उतरेंगे। और अब ग्राउंड पे जाएंगे और आपको पीआरबी लगातार अमेठी की, लखनऊ की और तमाम जगह की और जो वैसे विधानसभा, लोकसभा जहां बड़े चेहरे हैं वहां की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाने का काम करेगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो से बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।